मोटर की एक वीडियो बनाई थी। इससे पहले वाली वीडियो आप जाके देख लेना, दोनों मोटर भाई एक साथ जोड़ दिए थे मैंने। वाह जो मजा आ गया भाई, तो जो बात है उस वीडियो में, और काफी अच्छा रेस्पॉन्स गाइस मेरे को उस वीडियो मिला है। खैर गाइस ये एक खराब BLDC मोटर है। पहले गाइस मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूं, फिर गाइस मैं आपको बताऊंगा मैं इसमें क्या एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई लोगों सबसे पहले ये स्क्रू इसके अनस्क्रू कर लेते हैं, खोल लेते हैं। लीजिए बॉस, ठीक इनकी हमें अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। इस लोग को मैं हटाता हूँ, ये हट गया आसानी से, ठीक। और भाई अब मैं आपको इसे मोटर खोल के दिखाता हूँ। बहुत ही नाजुक मामला कहाँ निकल तो रहा यार, वो टेढ़ा हो गया ना, कोई भी चीज खराब हुई ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी। कितनी मुश्किल दिख रहा है बॉस, देखो भाई, देखो तार टूटे पड़े इसके, देखो ये रहा। और आप इसकी कंडीशन देखो कितनी बुरी इसकी कंडीशन हो रही है, ठीक है भाई। फटाफट इस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले मैं सारे से काट ही लेता हूँ, इनकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। भाई ये रोटर है और ये स्टेटर है, ठीक है, अगर आपको उसका नाम जानना है। गाइस पिछली वीडियो आपने देखा होगा, मैंने काफी मेहनत की थी इस पार्ट को निकालने के लिए, लेकिन भाई वो नहीं निकला था। मैंने भाई आगे पीछे छठी उंगली तक का जोर लगा लिया। छठी उंगली क्या है कमेंट करके बताना, ठीक है। तो भाई वो नहीं निकला, लेकिन भाई मैंने ज्यादा जोर जबरदस्ती इसलिए नहीं की क्योंकि भाई इस पर वाइंडिंग थी, ठीक है, वो खराब हो सकती थी। अब इस पर ऑलरेडी वाइंडिंग खराब, तो भाई हम इसे निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं बात। चलो भाई इसे फटाफट हीट करते हैं। आग, माँ का भरोसा आग। अबे यार ये टेढ़ा हो गया, पर ये निकल, मेरे बारे में क्यों नहीं निकलता यार ये, लो। तो भाई लोगों फाइनल भाई ये निकल गया है, और बहुत ही बुरी कंडीशन में। थोड़ा सा जो ये स्टेटर है ये भी हल्का सा टेढ़ा हुआ है, और यहाँ तो आपकी कंडीशन देख सकते हो, देखिए ये देखो, ठीक है। मतलब बहुत ही भाई मुश्किल से निकला है, टेढ़ी उंगली करके, चोट बजाने के बाद, बिल्कुल भींचने के बाद। तो भाई किसी के साथ आराम से निकल जाता है, मेरा नहीं निकलता है, जो बात है। चले भाई साहब अब फटाफट इसकी जो वाइंडिंग है ना, ये हम यहाँ से निकालते हैं। तो भाई बड़ी दिक्कत है, तो पूरे काटना ही पड़ेगा मेरे को, बहुत ही बुरी तरीके से चिपक रहा भाई ये। 1 hour later। तो भाई लोगों 1 घंटे मेहनत करने के बाद मेरे को जो मिला गाइस वो बिल्कुल बेकार है, काम का नहीं है। देखिए बॉस ये इतनी बुरी तरीके से ये जला हुआ है मोटर कि भाई साहब इसकी सारी जितनी भी कोटिंग है वो हट चुकी है। जिसके ऊपर PVC या इसके पेंट की जो कोटिंग होती है वो बिल्कुल इस पर हट चुकी है। अगर गाइस मैं इस पर वायर लगाऊंगा तो भाई साहब वो शॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन गाइस हमें क्या, हमें तो इस पर इंसुलेटेड वायर लगाएंगे ही नहीं, हम PVC वाला वायर लगाएंगे जिस पर PVC कोटिंग होकर लगी हुई। पहले इसका जो थोड़ा सा डिजाइन चेंज हुआ ना वो भी ठीक करते हैं। देखिए थोड़ा सा हल्का सा इस पर मार बजाए ना बेचारे गरीब पर, ठीक है ना, कलवा पे, ठीक है। देखिए इसका डिजाइन कैसे बदला है, देखिए ये जो कोना है ये आगे निकल रहा है ऐसे, ठीक है, इस पर बेचारे मार बजाए ना, इसलिए। चलो भाई इसे ही लेंगे क्योंकि भाई हमें बिल्कुल खराब बेकार मोटर ही रिपेयर करना है। अगर मैं दूसरा कोई आमर से ले लूं, दूसरा कैसा, ऐसा देखो मेरे पास है, और ऐसी बात नहीं गाइस मेरे पास नहीं है। एक्सपेरिमेंट करते रहते गाइस, हमारे पास काफी सारा सामान रहता है, मैं पुरानी चीज फेंकता है, आपको पता है ना, तो भाई हम इसी पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। चलो भाई इसका थोड़ा सा मैं डिजाइन ठीक कर लेता हूँ। तो लीजिए भाई लोगों काफी मेहनत करने के बाद, अच्छे से घिसने के बाद मैंने इसे स्टड ग्लू से भी चिपकाया है। भाई इसकी पिन से बाहर निकले, फिर भी भाई ये इक्का दुक्का बाहर निकल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए बॉस ये इनेबल इंसुलेटेड वायर, देखिए जो इसमें लग रहा था, और भाई इसमें 6 वायर कंबाइन थे, 1 2 3 और 3 भाई साहब ये रहे 6 हो गए। तो भाई ये वायर इसमें लग रहे थे 10 टन यानी कि 10 टन का इस तरीके से इसमें लग रहे थे, ठीक है। वो मैंने गिन लिए थे पहले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई लोग यकीन मानिए ये वाला वायर भैया इसमें काम नहीं करेगा। क्यों नहीं कर सकता मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बॉस दोनों में आपको क्या फर्क लग रहा है, देखिए इस पर कोटिंग है, ठीक है, देखिए ये कोटिंग है गाइस। जब गाइस हम इस पर ये वायर लगाएंगे तो भाई कोटिंग की वजह से ये शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके जो कॉर्नर है ये शार्प नहीं है पेंट की वजह से, ये कोटिंग की वजह से, ठीक। लेकिन भाई इसमें शार्पनेस बन गई है, और यकीन मानिए जब आप इस पे ऐसे से लगाओगे तो कहीं ना कहीं से घिस के इस पर शॉर्ट हो जाएगा, और भाई ये वाला वायर इस पर काम नहीं करेगा। तो भाई इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम PVC कोटिंग वाला वायर लगाएं। अब भाई वो काम करेगा नहीं करेगा इसको हम बाद में देखेंगे। पहले कैसे हम इसके वायर लेकर आते हैं और इसके फटाफट वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होगी इसमें, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। हाँ तो भाई लोगों आपको समझाने के लिए बेहतर तरीके से मैं ये 3 कलर के वायर लेकर आया हूँ। एक कलर का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें इंसुलेटेड वायर तो एक कलर का ही है, थोड़ा सा रेड कलर का। लेकिन भाई इसमें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से काम करता है। चलो भाई साहब फटाफट पहले कोई भी एक वायर ले लेते हैं, तो भाई एक बाद दूसरा फिर तीसरा वायर इसमें यूज होगा, कलर अलग अलग, आपको अच्छे से पता लग जाएगी इसकी वायरिंग किस तरीके से होती है। आप इससे करो या इंसुलेटेड वायर से करो, सेम ही प्रोसेस होगा। तो भाई मैं ले लो कोई भी मार्कर, आसानी के लिए ले रहा हूँ मैं ये थोड़ा सा लूज था ना, इस पर मैंने टेप लगा दी थी, ठीक है। अब ये बढ़िया हो गया बिल्कुल। भाई लोग इसमें आपको 12 पोल मिलेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो उठ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो भैया 12 पोल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो भाई मैं एक में करनी है क्लॉकवाइज, फिर दूसरे में करनी है एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद 4
छोड़ देने हैं, 1 2 3 4, फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज करनी है, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज करनी है। तो भाई लोगों वायर थोड़ा सा मोटा है लेकिन है काफी अच्छा वायर, ठीक है, तो थोड़ा मजबूत वायर चाहिए, इतना मजबूत भी नहीं है, ठीक है। समरसेल कोटिंग वाला वायर मैं चढ़ाता भाई वो थोड़ा मोटा है और दिक्कत भी करेगा, ठीक है। सब पतला वायर मिल जाए तो कहीं मस्त काम करेगा। तो चलो भाई कोई सा ले लेते हैं, पहले लगाएंगे भाई हम क्लॉकवाइज, जितने भी आ जाए टर्न इसमें उतना हम लगाने की कोशिश करेंगे, जितने भी टर्न आ जाए लगा देंगे। वैसे 10 टन तो होने चाहिए, लेकिन भाई इसमें 10 टन की जगह भी तो नहीं है, दिक्कत ये है। तो इसमें लगभग आए हैं भैया 4 टन, ओनली 4 टन, ठीक। अब ये है क्लॉकवाइज। अब यहीं से गाइस हम शुरू कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो जितने हमने वहां लगाए इतने ही टर्न हम इसमें लगाएंगे। लो भैया ये लगभग 4 टन लग गए, ठीक। देखिए 4 टन हो गए हैं। अब भाई करना क्या, हमें यहाँ से आना है, गिनना है 1 2 3 4, ठीक है। 4 को छोड़कर दोबारा से हमें एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है, जहां से हमने एंटी क्लॉकवाइज छोड़ा था वहां से हमें एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है यानी कि घड़ी का उल्टा। और वही लगाने 4 टन। मैं आपको ये बता दूंगा, उसके बाद गाइस इसमें आप आराम से सारे कर लोगे ये। अब भैया मैं वापस आऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा क्लॉकवाइज, और आपको गाइस जो वायर रहेंगे ना अलग कलर के, तो उससे भाई आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से गाइस पूरी यूट्यूब पर वीडियो मिलेगी नहीं आपको, शर्त लगा लेना। लीजिए बस ये वाले लग गए भैया पूरे 4 टन। और भैया अब मैं इस वायर को यहाँ से काट दूंगा, लीजिए भाई, ठीक। बहुत ही इजी कनेक्शन है यहाँ तक, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ऐसे गाइस मैं सारे अलग अलग कलर के वायर लगा लेता हूँ। तो लीजिए बॉस, इसके कनेक्शन भाई मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। कनेक्शन बहुत इजी है, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ मोटा मोटा। देखो बॉस, यहाँ मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर भी लिख रखे हैं कुछ, मैं आपको देखो, देखिए ए कैपिटल ए स्मॉल ए। अब देखिए 4 को छोड़ोगे, 1 2 3 4, 4 के बाद देखिए स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है। इसी तरह बी पर आते हैं। अब देखिए मैंने छोटा बी लिखा है, यहाँ कैपिटल बी लिखा है, 1 2 3 4, बड़ा बी छोटा बी, बड़ा बीम छोटा बीम। वैसे गाइस कनेक्शन आपका समझ में नहीं आ पाएंगे जब तक मैं इसका आपको डायग्राम नहीं बताऊंगा सही तरीके से, प्रैक्टिकल। अभी गाइस मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। खैर गाइस इसके 2 टाइप से कनेक्शन होता है, डेल्टा और वाई, जिसे हम स्टार भी कहते हैं। अगर आप स्टार या वाई टाइप से कनेक्शन करते हो इसके, तो भाई आपको टॉर्क ज्यादा देगा और गाइस आरपीएम कम देगा। लेकिन गाइस अगर आप डेल्टा टाइप से कनेक्शन इसके करते हो, इनपुट इसके जो कनेक्शन होते हैं आरपीएम हाई मिलेंगे, टॉर्क लो मिलेगा। तो गाइस दोनों की सिचुएशन अलग अलग होती है। अगर आपको ज्यादा भारी चीज उठानी है तो गाइस आपको उसमें टॉर्क भी चाहिए, आरपीएम चाहिए, लेकिन आपको उसमें टॉर्क भी ज्यादा चाहिए। जो छोटे ड्रोन होते हैं हल्के फुल्के, उसमें आरपीएम ज्यादा हाई होते हैं, टॉर्क थोड़ा कम चल जाएगा, भाई वो काफी लाइट होते हैं, ठीक है, वो आसानी से ऊपर उठ जाते हैं। तो गाइस दोनों कनेक्शन ठीक है अपनी जगह। तो भाई हम इसमें स्टार या वाई टाइप कनेक्शन करने वाले हैं। दोनों टाइप कनेक्शन आप कर लेना, मैं आपको दोनों बता दूंगा। बस यहाँ तक तो सेम रहेगा, जैसे वो यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब जो 3 था इसमें निकलेगा बस उनमें डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। चलो भाई फटाफट आपको कनेक्शन बताता हूँ। तो भाई यहाँ पर जितने भी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जितने मैंने वायर को कोटिंग हटा रखी है, जैसे भाई ये हो गया, ब्लू हो गया और येलो हो गया, इनकी मैंने कोटिंग हटा रखी है, देख सकते हो, ठीक है। तो ये कैपिटल वाले जितने भी हैं, ब्लू वाला कैपिटल सी, ठीक है, और भी ब्लैक वाला हो गया, देखिए कैपिटल ए, और ब्लैक वाला हो गया कैपिटल सी। ये आएगा 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 भाई इधर है ना, कैपिटल ए, ठीक है, ये कैपिटल ए पर है। और भाई बाकी जो है देखिए, जो बाकी मैंने भी कोटिंग उनकी नहीं हटाई है, जैसे ये हो गया और भाई ये वाला गया, इनको मैं आपस में शॉर्ट कर दूंगा ऐसे काट के, और मैं इनको आपस में मिला देता हूँ। अब इन पर सोल्डिंग कर लूंगा पे, जिससे ये हिले ना। वो यहाँ पे लगा लेंगे टेप, जिससे ये शॉर्ट सर्किट ना हो। अब भाई इसके जो वायर निकल रहे हैं ना, इस पे लगाता हूँ मैं स्टार्ट ग्लू, वरना भाई ये निकलते रहेंगे बार बार। तो एक बार ये लग गया तो सेट हो जाएगा। मैग्नेट से टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और अभी गाइस पहले हम इसकी फिटिंग करेंगे, फिर मैं आपको चला के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा कि भाई ये कौन से मैंने कनेक्शन किए हैं। वैसे गाइस मैंने आपको बता दी कि मैंने वाई या स्टार टाइप वाले कनेक्शन इसमें यूज किए हैं, बस जो निकल रहे हैं उसी में लगा देंगे। चलो भाई इसे निकालते हैं, देखो ठीक है, और भाई इसके बेस में डालते हैं। ऐसा लगाना कि भाई तार जो ना आराम से उस साइड निकल जाए। वाह, चोट बजानी पड़ेगी बॉस। तो हमको ऐसा बोल्ट लेना है जो इसके अंदर ना आए और वायर को भी बचा ले, ठीक है। अभी ये उसके अंदर नहीं जा रहा है और साइड में भी है, तो भाई हम इसे सिकंजे से टाइट कर सकते हैं, यानी कि बेंच वाइज से, ठीक, बहुत प्यार से। देखो जा रहा है ना, कोई तार नहीं आना चाहिए वरना तार को ये काट देगा। बस देखिए कितनी प्यार से आ गया, टूट फुट नहीं हो, और वायर भी हमारे सारे बच गए। अब टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी, भाई कहीं पर शॉर्ट तो नहीं है, ठीक, कहीं भी शॉर्ट नहीं। कोई भी एक वायर चेक कर लो, क्योंकि भाई सारे आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। देखिए ये ठीक और ये ठीक, ठीक है, ये बॉडी से नहीं होनी चाहिए शॉर्ट। अगर आप इंसुलेट वायर लगा दे तो गाइस वो पक्का कंफर्म शॉर्ट हो जाता है इससे, लेकिन भाई इस पर कोटिंग चढ़ी पीवीसी की, तो ये शॉर्ट नहीं होगा। तो चलो भाई लोग इनकी पिन लगाते हैं, तीनों निकाल कर फटाफट। भाई ये काफ़ी हल्का वायर है ना, तो ऊपर तक तो ये आ गया है हिटसिंग, लेकिन नीचे से ये नहीं हो पाई क्योंकि भाई काफ़ी पतला वायर है। तो चलो भाई लोग फटाफट के रोटर को लगाते हैं, अपर हेड को।
लोग भी लग गए। जैसे ये घूमता ना गाइस नया, बिल्कुल ऐसे ही घूम रहा है, बिल्कुल बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं आ रही फिलहाल तो अभी तक। तो लीजिए भाई लोगों, ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट मोटर हो गया है और बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही और कोई वाइब्रेशन नहीं, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। चलो भाई लोगों, अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले मैं आपको इसका डायग्राम बता दूं कि भाई मैंने कौन से कनेक्शन किए, कैसे किए। देखिए बॉस, इतना सिंपल कोई नहीं बताया, इतना सिंपल वे में गाइस मैंने कनेक्शन किए। ये वाई या स्टार कनेक्शन है। आप ABCD में भूल जाओ, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको देखिए, इससे पहले क्लॉकवाइज आपको राउंड लगाने हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज यहीं से पहले यहाँ लगाने क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर यहाँ पे जाना, फिर एंटी क्लॉकवाइज ये लिखा। अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो जब यहाँ से आप जाओगे अगले में 4 को छोड़कर 1 2 3 4 को छोड़कर, तो गाइस यहाँ पर आपको काउंटर क्लॉकवाइज ही लगाने हैं, समझिए। अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो आगे भी आपको एंटी क्लॉकवाइज लगाने हैं, उसके बाद क्लॉकवाइज, यानी कि इसे इनपुट और आउटपुट या आउटपुट जो भी निकलेगा वो दोनों का सेम निकलेगा। देखो क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक, ये तो आपने लगा दी। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपको काउंटर क्लॉकवाइज लगाने हैं या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, लगा लिया आपने इसका राउंड। फिर नेक्स्ट में फिर आप आपको क्लॉकवाइज लगानी है, ठीक। अगर यहाँ पर आपने क्लॉकवाइज लगाए हैं तो आगे आप जाओगे 4 को छोड़कर, तो यहाँ पर भी आपको क्लॉकवाइज ही लगाने हैं। फिर यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ तो हम चल देते, ठीक है, आते हैं ग्रीन पर। देखिए बॉस, यहाँ पर आपको काउंटर क्लॉकवाइज लगाने हैं, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और आगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक। बहुत सिंपल कनेक्शन है। अब देखिए जो हमने स्टार्टिंग की थी, देखिए जो बिग बी थे बड़े वाले, या गाइस आप ऐसा मान सकते हो 2 तो क्लॉकवाइज, देखिए 2 क्लॉकवाइज है और एक काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसे आपस में आपको जोड़ देना है, कनेक्ट कर देना है, शॉर्ट कर देना है। अभी निकलेंगे 2 क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, एक ही बात है, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज जाते कहता हूँ इसलिए मेरे मुंह से एंटी क्लॉकवाइज निकल रहा है, ठीक है। ये 3 वायर निकले, समझ गए। इतना सिंपल कनेक्शन है, इतना सिंपल डायग्राम, आप आराम से देखो इसे और आराम से कनेक्शन कर लो। अब गाइस मैं आपको डेल्टा वाइज बता दो, बहुत सिंपल है, डेल्टा बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए भाई लोगों, ये डेल्टा कनेक्शन है, बहुत इजी भी, जो भी इसके इनपुट आउटपुट निकलेंगे, जो भी दोनों गुस्से निकलेंगे इधर, ठीक, आप यहाँ पर तीनों को शॉर्ट कर दोगे और 3 बार आपके निकल जाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि क्लॉकवाइज करना आपको, एंटी क्लॉकवाइज करना है। बहुत सिंपल कनेक्शन है, समझ में आ जाएंगे। और भाई लोग आपको बता दो, डेल्टा में RPM हाई होते हैं, टॉर्क लो होता है। स्टार में RPM लो होते हैं, टॉर्क हाई होता है। बहुत सिंपल कनेक्शन है, ठीक है। आई होप आपके अच्छे समझ में आ गए। नहीं समझ में आए आप दोबारा डायग्राम देखो, समझ में आ जाए, कर लेना, ठीक है। तो भाई ये मैंने स्टार टाइप या वाइट टाइप की है। अब भाई फटाफट से चला के देखते हैं। तो हमें चलाने के लिए इसे ESC चाहिए और भाई से चाहिए सर्वो मोटर टेस्टर, ठीक है। तो भाई लोग ये रहा ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, ठीक है, इसके फुल फॉर्म है। और मैं इसमें यहाँ पर कोई से भी लगाता हूँ, वो तो देखते हैं वो चलता है नहीं चलता है। मैंने तो इसका चलना या ना चलना, स्पीड के बारे में भी हमें ध्यान नहीं देना, ना हमें टॉर्क के बारे में ध्यान देना। इसके कनेक्शन बहुत ईजी है, सिग्नल पॉजिटिव और नेगेटिव। येलो वाला सिग्नल शुरू होता है, सबसे ऊपर में आपको लगा देना है इस तरीके से। ये भाई सब 12 वोल्ट की बैटरी। भाई देखो ये चले या ना चले वो अलग मैटर है। ये मोटर बिल्कुल खराब था, फ्यूज था, हमने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। अब ये गाइस जो भी होगा आपके सामने होगा। भाई साहब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम वही आवाज आई है जैसे आती है, ठीक है। देखो मैं यहाँ लगाता हूँ माइक को, जिससे भाई आपको इसके आवाज सुनाई दे। और देखो गाइस ये मूवमेंट करेगा, मैं लगाता हूँ कनेक्शन, देखिए बिल्कुल सेम वही है। अब भाई मैं इसे मतलब की स्पीड इसे खोल के देखता हूँ, ठीक है। ओ भाई अच्छा भाई साहब चल गया, ठीक है, कोई फेक नहीं, कोई फेक नहीं। आपके सामने गाइस देखिए, देखिए अंदर से आप इसे देख सकते हो, फेक का तो कोई मतलब ही नहीं उठता यार, ठीक है। और देखिए वायर आप देख सकते हो, मतलब कोई अगर आपको लगे भाई मैं फेक बना रहा हूँ, नहीं यार फेक का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एक काम करता हूँ गाइस, पहले मैं इसे किसी चीज पर लगा लेता हूँ ना, भाई ये हिल जाता रहा ना तो एकदम से स्पीड से भाग रहा है। हाँ तो भाई लोगों मैंने पूरा सिस्टम या पूरा सेटअप एक बार में लगा लिया और भाई देखो बहुत ही बेहतरीन। और इसके नीचे का जो बेस है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, चोट बजाते हो आप देख सकते हो, देखिए, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए चोट लगी हुई है यहाँ पर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसकी स्पीड क्या होगी वो भी देख लेंगे भी। हाँ ठीक है, उल्टे कनेक्शन है, नीचे को जा रहा है, ये उड़ जाएगा, मुझे इसके वायर पलटने पड़ेंगे जिससे कि भाई साहब ये ऊपर को फेंक है। तो भाई मैंने वायर चेंज कर दिए हैं ड्रोन के, मतलब कि मोटर के। हाँ ये ड्रोन जैसे लग रहा है ना, अब ये ठीक है। ओहो अरे भाई साहब वाह, ठीक ठीक भाई पूरा काम कर रहा है, ठीक बेहतरीन 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 भाई, मजा आ गया। और
हीटिंग प्रॉब्लम तो नहीं गाइस, क्योंकि भाई मुझे को देखना है वो अगर, क्योंकि भाई ये ज्यादा ही एम्पियर लेता है, तो ये वायर जो हमने इसमें लगाए हैं ये काफी कम एम्पियर कैरी कर सकते हैं, जल जाएंगे, हीट हो रहे हैं। तो आप चाहो तो समरसेबल वाला वायर लगा सकते हो। मैं आपको वायर दिखा देता हूँ एक बार। तो भाई लोगों ये रहा वो वायर, ठीक है, देखो कितना है वायर है, देख रहे हो, मतलब ये नहीं जाएगा भाई कहीं पक्का। चलो भाई लोगों, पहले कमेंट रही थी कि समर भाई मोटर की प्लीज करंट कितना वो ले रहा है, तो वो चेक कराइए। तो मैं इस बैटरी को हटाता हूँ और एक बार पावर सप्लाई इस पर लगाता हूँ, कितना करंट ये ले रहा है वो सब गाइस मेरा फर्ज आपको बताना। तो भाई लोगों 12.5 वोल्टेज मैं इसे दे रहा हूं। बाप रे, 5.5 एम्पीयर गाइस ये मोटर ले रहा है। तो भाई आप बताइए वायर में लग रहे हैं वो कैसे इस करंट को कैरी कर लेंगे, वो जल जाएंगे और ये थोड़ी देर बाद खराब हो जाएगा। तो वायर जो लगाएगा इस समस्या वाला लगाए, बस 1 मिनट गाइस मैं इसे चलाकर तब आपको उसका टेम्परेचर दिखाऊंगा। तो भाई मैंने इसके नीचे का जो लॉक है वो हटा दिया है, जब ये हीट होगा मैं इसे ऊपर से निकाल के तब उसका टेम्परेचर दिखा दूंगा। स्पीड ठीक है, अच्छी खासी स्पीड आ रही है, बेहतरीन, ठीक है, मुझे स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है। और ये लगभग 3-3.5 एम्पीयर ले रहा है, लगभग 5-5.5 एम्पीयर का अभी कंज्यूम कर रहा है। अब मैं इसे निकालता हूँ, ऐसे निकाल लूँगा। अरे माय गॉड, 97.8, देखा भाई, मैंने कहा ना कहीं बहुत हीट हो जाता है, स्मेल आ रही है। और भाई अगर 1-2 मिनट में ऐसा लगातार चला दो और ये खराब हो जाएगा, ये मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो रहा है। और जो वायर की जो कोटिंग है वो कब तक झेलेगी इतना टेम्परेचर, अब ये और हीट होगा चलते चलते, तो भाई ये मेल्ट ही हो जाएगी, ठीक है, चलते चलते जो बात है। ठंडा बहुत जल्दी होता है क्योंकि भाई वायर काफी पतला है ना, 81.6 का टेम्परेचर हो चुका है। आई होप गाइस ये आइडिया आपको अच्छा लगा, दोस्तों लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।